नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। 11:25 एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के परिसर में करंट दौड़ पड़ता है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग करंट की चपेट में आ जाते हैं। धड़धड़ाकर एक के बाद एक 16 लाशें जमीन पर गिरने लगती हैं। कुछ 9-10 लोग आनंद फानन में अपनी जान बचाते हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। लगभग 11:29 तक नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर मौत का तांडव चलता है, और जब ये रुकता है तो दिल को झकझोरने वाली खामोशी के साथ साथ प्रदेश की फिजा में कई तरह के सवाल खुल जाते हैं। सवाल की अगर चमोली हादसे में ऊर्जा निगम की गलती नहीं है, जल संस्थान की गलती नहीं है, आउटसोर्सिंग एजेंसी की गलती नहीं है, तो 3 से 4 मिनट में 16 घर कैसे और किसकी लापरवाही से तबाह हो गए। सवाल कि अगर प्लांट में घटी करंट की पूर्व की 3 घटनाओं को नहीं दबाया जाता तो क्या 16 जिंदगियां काल के गाल में जाने से बच जाती। फिर एक प्रश्न ये भी है कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे विभागों में आखिर सच कौन बोल रहा है। वो किसने सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर पहाड़ में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को आमंत्रण दे डाला। इस समय घटना से जुड़े कई सवाल आपके हमारे सबके मन में तैर रहे हैं, जिनके जवाब जानने के लिए आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। जानते हैं कि हादसे से पहले क्या हुआ, इसके दौरान क्या हुआ और इसके बाद आरोप की गेंद किस पाले से किस पाले में उछल रही है। रिपोर्ट देखिए। चलिए शुरू करते हैं। चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर करंट का कहर बरपा बुधवार सुबह 11:25 पर जब प्रोजेक्ट के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी के परिसर में यह दर्दनाक घटना घटी, तब वहां तकरीबन 26 लोग मौजूद थे। एक प्लांट के परिसर में एक ही समय पर इतने लोगों का मौजूद होना स्वाभाविक नहीं है, तो क्यों इतने लोग वहां मौजूद थे, पहले वो समझिए। दरअसल तल्ली चमोली स्थित जल संस्थान के एसटीपी का चौकीदार गणेश लाल सुबह 7 बजे जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को उसकी चिंता सताने लगी। किसी को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की जगह पर भेजा खोजबीन करने। पता चला कि चौकीदार का शव तो सीढ़ियों पर पड़ा है। अनुमान लगाया गया कि हो न हो रात को करंट लगने से चौकीदार गणेश लाल की मौत हुई है। गणेश लाल की मौत की खबर जब गांव पहुंची तो परिजन और बाकी के ग्रामीण नमामि गंगे प्रोजेक्ट के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के परिसर में पहुंच गए। यहां पुलिस भी पहुंची और मामले को परखने लगी। दुर्भाग्य से वहां मौजूद कोई भी शख्स तब ये नहीं जानता था कि एक घटना दूसरी उससे भी बड़ी घटना से जुड़ने जा रही है। प्लांट में करंट दौड़ने वाला है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर नमामि गंगे परियोजना के एसटीपी में अचानक से करंट कैसे दौड़ पड़ा। खबरों के मुताबिक यूपीसीएल ने एसटीपी का फॉल्ट दूर करने के लिए सुबह 11:15 पर शटडाउन लिया था। 11:25 पर इस शटडाउन को वापस ले लिया गया। जैसे ही शटडाउन वापस लिया गया, प्लांट की बिजली ऑन हो गई। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक प्लांट की अचानक बिजली ऑन हुई, शॉर्ट सर्किट से एक धमाका हुआ और क्षण भर में सब कुछ तबाह हो गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जिसने भी प्लांट के प्लेटफॉर्म के बाद जाली वाले रास्ते में जाली पर टच किया, वो जमीन पर गिरकर झुलस गया। आपको बताएं कि ये सब कुछ सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर हुआ। 11:25 पर बिजली आई, करंट दौड़ा, लोग झुलसे, चिल्लाए, तड़पे, कुछ गिर पड़े, कुछ जहां खड़े थे वहीं चिपक गए। और इस पूरे तांडव के 3 मिनट बाद यानी कि 11:29 पर बिजली चली गई। पलक झपकते ही आसपास लाशें बिछ गई और ये बहस शुरू हो गई कि उत्तराखंड में घटी इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार है कौन। प्लांट संचालक कंपनी ने कहा कि भैया ये हादसा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को बिजली सप्लाई करने वाले यूपीसीएल की गलती है, क्योंकि कहां तो प्लांट में केवल 415 वोल्ट बिजली सप्लाई होती है और कहां बुधवार को 11,000 वोल्ट बिजली सप्लाई कर दी गई। यूपीसीएल ने जवाब देते हुए कहा कि प्लांट में 11,000 वोल्ट बिजली सप्लाई की ही नहीं गई थी। ऐसा क्या होता तो ट्रांसफार्मर, केबल और मीटर सब फट जाता, लेकिन ये सब दुरुस्त है। यूपीसीएल ने खुद को घिरता देखा तो ठिकरा फोड़ दिया सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर सीवर की सप्लाई करने वाले जल संस्थान के सिर पर। कहा कि जब रात को कर्मचारी की मौत हुई थी और जल संस्थान के इंजीनियर घटनास्थल पर पहुंचे लोगों के साथ, तो उन्हें तभी समझ जाना चाहिए था कि ये कोई साधारण शॉर्ट सर्किट का मामला नहीं है। लोगों के साथ भीड़ जमाने से अच्छा जल संस्थान के इंजीनियरों को तुरंत यूपीसीएल को इत्तला करना चाहिए था, मौत की जानकारी देनी चाहिए थी। जो भी जरूरी कदम उठाए जाने थे तब उठाए जाते, इतनी बड़ी घटना होने से बच जाती। यूपीसीएल कहता है हमें तो बताया ही नहीं गया कि एक कर्मचारी की करंट लगने से परिसर में मौत हुई है। गौर कीजिए कि जल संस्थान इस आरोप का खंडन कर रहा है। जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने ऊर्जा निगम को हादसे के बारे में जानकारी दे दी थी और बिजली काटने के लिए कह दिया था। अब यहाँ सीधा मामला यह है कि या तो दोनों विभागों में कोई एक सच नहीं बोल रहा है, या फिर यूपीसीएल और जल संस्थान के बीच समन्वय ना होने के चलते ये घटना घटी हो सकती है। खैर, मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश तो सीएम धामी ने दे ही दिए हैं। कौन सा अनुमान सही है मालूम चल ही जाएगा, पर यह क्या कि फिर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सरकार पर निशाना साध रहा है विपक्ष। क्यों, जानने के लिए ये बात सुनिए। मुख्यमंत्री बताएं ना, 5 लाख में किसी का परिवार पलता है क्या आजीवन? जो छोटे छोटे बच्चे वो छोड़कर चले गए, आपकी लापरवाही से जो लोग मर गए, उनको 5 लाख में पूरे जीवन भर गुजारा बसर करो कह रहे हो।
250-300 रुपया आपने टमाटर पहुंचा दिया, 1200 रुपया आपने गैस सिलेंडर पहुंचा दी, 200 से नीचे कोई दाल नहीं मिल रही है। ऐसे में 5 लाख रुपया जिस माँ की गोद उजड़ गई हो, जिसका सिंदूर उजड़ गया हो, उससे आप कह रहे हैं कि अपने बुजुर्गों की दवा भी उसमें करो, अपने बच्चों को स्कूल भी उसमें पढ़ाओ, अपना किराया भी भरो और अपना पेट भी पालो। मुख्यमंत्री जी, कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं आप? 25 लाख से कम 1 रुपये पर भी सहमति नहीं बनेगी। आपको मुआवजा 25 लाख देना ही पड़ेगा। ये कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। लोगों ने अपनी जान गंवाई है और अपनी गलती से नहीं, सरकार की गलती से। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि चमोली हादसे के मृतकों के आश्रितों को सरकार ने 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। यूपीसीएल और सरकार को घटना के लिए जिम्मेदार मानने वाली कांग्रेस इस धनराशि से संतुष्ट नहीं है। जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस की मांग है कि सरकार मुआवजे के तौर पर आश्रितों को कम से कम 25 लाख की मदद करे। अब ये मांग पूरी होगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अभी बड़ा सवाल यह है कि जांच में क्या निकल कर आता है। आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहली दफा नहीं था जब नमामि गंगे परियोजना के इस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में यह हादसा हुआ। वहां इससे पहले भी 3 बार करंट की घटनाएं घट चुकी हैं। 1.5 साल में 3 बार ऐसी घटनाएं घटने के बाद भी क्यों संबंधित विभाग नहीं जागे? कैसे इतनी गंभीर घटनाओं को दबा दिया गया? पहले हादसों से सबक क्यों नहीं लिया गया? जांच के रडार पर बुधवार की घटना से जुड़े सवालों के साथ साथ ये तमाम प्रश्न भी खड़े हैं, जिनके जवाब सामने आते ही आपके लिए पेश किए जाएंगे। तब तक आप बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।